शुरू करते हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद वैसे बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात अऋणात्मक यानी कि धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 5। आगे देखते हैं बीजीय व्यंजक चर और अचर के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर और अचर के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 5x प्लस 3 या 2x प्लस 6। आगे देखते हैं चर जिसका मान स्थिर ना हो यानी कि जिसका मान स्थिर ना हो यानी कि बदलते रहता हो उसे चर कहते हैं। जैसे a, b, c, d डॉट डॉट आगे इस तरह से। अचर जिसका मान स्थिर हो यानी कि जिसका मान बदलता नहीं है, एक ही रहता है, स्थिर रहता है, उसे अचर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 आगे इस तरह से। अब देखते हैं ये जो है आपका बहुपद यानी बहुपद का परिभाषा है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात अऋणात्मक हो। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो चर और अचर के सम्मिलित रूप को। तो चर और अचर तो यानी कि बहुपद समझने के लिए सबसे पहले चर और अचर, फिर इसके बाद में बीजीय व्यंजक, तब ये जो है आपका बहुपद हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं चर यानी कि जिसका मान स्थिर ना हो यानी कि मान बदलते रहता हो उसे हम कहते हैं चर। जैसे a, b, c, d ये चर है। और अचर जिसका मान स्थिर हो यानी कि जिसका मान बदलता नहीं है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये उसको हम बोलते हैं अचर। तो चर और अचर इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, सम्मिलित करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है बीजीय व्यंजक यानी कि a, b, c, d और ये जो है 1, 2, 3, 4 इन दोनों को मिलाकर अगर हम ये जो है आपका जो प्राप्त करते हैं तो उससे हमें प्राप्त होता है बीजीय व्यंजक। जैसे कि मान लीजिए ये a, b, c, d में का हम प्राप्त कर लेते हैं, ये जो है आपका x और ये जो है आपका इसमें का 1, 2, तो ये x प्लस 2। तो ये x जो है हमारा चर का वैल्यू है और ये 2 जो है हमारा अचर का। इन दोनों के सम्मिलित रूप से प्राप्त हो गया बीजीय व्यंजक। फिर आगे देखते हैं ये जो है आपका बहुपद। तो वैसा बीजीय व्यंजक यानी कि चर और अचर के सम्मिलित रूप से जो बना, तो उसमें ये जो है चर का घात यानी कि जो ये चर जिसका मान ये जो है आपका स्थिर ना हो उसका घात अऋणात्मक होना चाहिए यानी कि a, b, c, d इसमें जो आपका जो भी वैल्यू होगा इसमें चर का घात अऋणात्मक होना चाहिए। जैसे कि 3x² प्लस 2x प्लस 5। तो इसमें चर है आपका ये x और अचर है ये जो है आपका 3, 2 और ये 5 अचर है। तो चर का घात यहाँ पर ये जो है आपका 2 है यानी कि ये जो है चर का घात जो है धनात्मक पूर्णांक यानी कि अऋणात्मक है, इसलिए ये जो है आपका बहुपद है। अगला टॉपिक देखते हैं पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। एक पदी बहुपद जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x², 4x², 8x। अगला देखते हैं द्विपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 5, 8x प्लस 2। अगला देखते हैं त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 4x² प्लस 5x प्लस 2, 3x² प्लस 8x प्लस 4। अगला देखते हैं अचर बहुपद जिस बहुपद में केवल एक पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे कि 2 माइनस 5√3। अगला टॉपिक देखते हैं घात के आधार पर बहुपद के भेद। पहला देखते हैं रैखिक बहुपद
जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 2 5x + 3, ये जो एग्जाम्पल है वो रैखिक बहुपद यानी कि एक बदी बहुपद का एग्जाम्पल है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप यानी कि इसका सामान्य रूप जो है ax + b होता है। यानी कि ये जो है आपका 3x + 2 जो है रैखिक बहुपद, ये ax + b का व्यापक रूप है। यहाँ पर a जो है आपका 3 है और ये जो है आपका b जो है 2 है। अगला देखते हैं द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² - x + 1 या 3x² + 2। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। यानी कि ये जो है आपका यहाँ पर a का वैल्यू 1 है और ये जो है आपका b का वैल्यू भी 1 है और c का वैल्यू भी 1 है। तो ax² + bx + c रूप में अगर कोई बहुपद होगा तो उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। अगला देखते हैं त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x³ + 3x² + 4x + 5, ये जो है आपका त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है। यानी कि ये जो है आपका जो बहुपद ax³ + bx² + cx + d के रूप में होता है उसे हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। तो यहाँ पर ये जो है आपका त्रिघाती बहुपद के एग्जाम्पल में जो कि 2 है आपका a और ये 3 जो है b और 4 जो है c और 5 जो है d, यानी कि ये जो है आपका क्रमशः वैल्यू है। अब ये देखते हैं कि ये जो है आपका बहुपद का घात कौन होता है। तो चर का जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात होता है। जैसे कि इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो है आपका बहुपद का घात क्या होगा, तो इसमें अधिकतम चर का घात जो है वही बहुपद का घात होगा। यानी कि चर का इसमें अधिकतम घात 3 है तो बहुपद का घात ये जो है आपका 3 होगा। तो जिस बहुपद में ये जो है आपका घात अधिकतम 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें देखते हैं ये जो है आपका जिस बहुपद में बहुपद का घात 2 हो, तो यानी कि चर का घात हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें भी चर का घात 2 है, इसमें भी चर का घात 2 है और इसमें भी चर का घात 2 है। तो जिस बहुपद में चर का घात 2 होगा उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। अब देखते हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में चर का घात 1 होना चाहिए। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर चर का घात ये जो है आपका 1 है, यहाँ पर भी चर का घात 1 है। तो जिस बहुपद में चर का घात 1 होगा उसे रैखिक बहुपद कहेंगे और जिस बहुपद में चर का घात 2 होगा उसे द्विघात बहुपद कहेंगे और जिस बहुपद में चर का घात 3 होगा उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे।